हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज मैं इस वीडियो में जो जानकारी लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोग जो है इस बारे में डरे हुए रहते हैं कि यार ये क्या है, कपिल से भाग जाते हैं वो लोग। आपको देख के मालूम चल गया होगा मैं हुरूफ के बारे में जानना चाहता हूँ। हुरूफ काफ़ी सही में एक डरावना शब्द है जो आदमी सुन के ही डर जाता है। हुरूफ लग गया तो यार क्या मैं अब सऊदी अरब नहीं जा सकता हूँ, कभी भी नहीं जा सकता हूँ। हुरूफ लग गया तो मैं हटाऊँ कैसे? आदमी एकदम डर जाता है हुरूफ का नाम सुनते ही। लेकिन हुरूफ जो लगता है, वो जो डरता है उसी की गलती की वजह से लगता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें जो उसके साथ गलत हो जाती है, जो एजेंट गलत करता है कि किसी काम में भेज के दूसरा काम करने को पड़ता है, वो नहीं कर पाता है और फिर उसको भागना पड़ता है। और भागता है जब, तभी हुरूफ लगता है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा वीडियो के अभी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से वीडियो जो है मिलते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट्स रहेगा आप कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। वहाँ पे जो है आप डीएम करिए, जो भी आपके सवाल रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, बिल्कुल वो आपका क्लियर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और मुझे जो है अगर फेसबुक पे देख रहे हैं आप तो पेज को मेरे अभी से लाइक कर दीजिए और मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हुरूफ होता क्या है एक्चुअली? हुरूफ आदमी को लगता है कैसे? हुरूफ क्या है? एक तरह का समझिए कि ट्रैवल बैन है, आदमी के ऊपर लग जाता है। और कब लगता है आदमी के ऊपर? जब आदमी कफिल के पास जाता है। अगर आप सऊदी अरबिया जाएं और आप गए हाउस ड्राइवर के काम में, आप काम कर रहे हैं, आपका किसी भी वजह से जो है कफिल से नहीं बना और आप कपिल के पास से भाग गए। आप किसी भी काम में गए, कंपनी में गए, कंपनी में सैलरी नहीं मिला टाइम से या कुछ, तभी आदमी भागता है। अगर हर चीज़ टाइम से सब चीज़ प्रॉपर मिलता है तो आदमी भागता नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी भागने की नीयत से ही गया रहता है वहाँ पे। तो ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि लाइफ टाइम भी बैन हो जाएंगे, आप लोग सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। तो इन चीज़ों में कफिल हुरूफ लगाता है। कफिल अगर हुरूफ नहीं लगाएगा, जिम्मेदारी कफिल की रहती है। अगर उसने आपको बुलाया है, आप उसके वीज़ा पे आए हैं, तो हर जगह एंट्री उसका ही है कि आप उसके स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे हैं, आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं। आपके द्वारा कुछ भी गलत किया जाएगा तो आपका कफिल भी पकड़ा जाएगा कि आपका आदमी है, ये चीज़ें, ये गलत चीज़ें करते हुए पकड़ा गया है। तो इसमें क्या होता है कि कफिल भी अपनी सेफ्टी के लिए, आप काम पे गए, आपको काम नहीं मिला, कुछ भी चीज़ें जो कफिल से आपको अच्छी नहीं लगी, या आपका कफिल से झगड़ा हो गया, आप भाग गए वहाँ से, या आप ऐसे ही बिना कफिल को बताए 10 दिन गायब रहे, बिना मतलब कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप 10 दिन से लापता हैं, कफिल ढूंढा, कांटेक्ट किया, कहीं आपसे संपर्क नहीं हुआ, तो कपिल क्या डर जाते। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से कफिल हुरूफ लगा देता है। हुरूफ लगाने के बाद उसके पास अफसर की लॉगिन रहती है, अफसर आईडी की, वहीं से वो हुरूफ लगा देगा। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हुरूफ में क्या है, डाल देगा कि ये बंदा है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, मेरे स्पॉन्सरशिप में यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अभी इतने दिनों से लापता है, भाग गया है बिना बताए, ये मेरे पास से भाग गया है। अब ये कुछ भी करता है, क्राइम चाहे कुछ भी, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो हुरूफ लगा देता है। हुरूफ आप समझ गए होंगे क्यों लगता है। अगर मान लीजिए आपका हुरूफ लग गया है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे हुरूफ को? तो हुरूफ हटाने के लिए ऑनलाइन जो है, वहाँ पे अगर आप सऊदी में ही हैं, आपका हुरूफ इन सब रीजन्स के वजह से लगा है, तो वहाँ पे फिर आपको पता चला यार मैं इतने दिन हो गया, आप अपने कफिल से नहीं मिले, तो आपको डाउट है यार हुरूफ तो लग गया होगा, मैं भाग के आया हूँ या कैसे भी आया हूँ, कफिल भी ढूंढा नहीं मिले तो हुरूफ लगा दिया। फिर आपको आगे जब पता चला या कोई भी किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया उससे, तब उसने हुरूफ लगा दिया, तो आप उसको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं अब नहीं होंगी, आप मुझे टाइम पर अगर सैलरी नहीं देता है वो चीज़ें भाई वो कर दो, मैं आप ही के पास रहूँगा, हुरूफ हटा दो। तो 15 दिन की टाइम रहती है, नोटिस पीरियड कहते हैं उसको, अफसर पर रहता है। तो अफसर से वो चाहे तो फिर आपका वहाँ से डिलीट कर देगा, हुरूफ हटा देगा। फिर आपका हुरूफ हट गया, फिर आप पहले से नॉर्मल हो गए, काम करते रहिए, छुट्टी पे आइए जाइए। ये चीज़ें प्रोसेस है 15 दिन का, बिना कहीं आए गए 15 दिन के अंदर अगर आप उसके पास जाते हैं तो उसको कहीं कोर्ट कचहरी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट अपने ऐप से ही, मोबाइल से ही हटा देगा आपका हुरूफ। फिर आप एज इट इज़ काम करने लगेंगे। ऐसे हुरूफ हटता है। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा कर दिए तब तो आपको लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो लेके जाएगा वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है वहाँ पे आपकी बात होगी, आपसे मतलब जो भी प्रोसेस होगा, जो फॉर्मेलिटीज़ होगी लिखित में सब में कि ये चीज़ें इनसे थी, इन चीज़ मुझे से थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी वो चीज़ें हट के फिर वहाँ से भी हुरूफ हट जाएगा। उसका कुछ फ़ाइन उसको भरना पड़ेगा। अगर पहला आपने 15 दिन के अंदर हटा था, कोई फ़ाइन नहीं भरना है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो फ़ाइन भरना पड़ेगा। वो चीज़ें जो पेनल्टी है, जो ग्रामा है, वहाँ भर के आपको फिर वहाँ से आपका हुरूफ हटेगा। अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो उससे पहले अगर ये कर ले तो ठीक है। अगर आप इंडिया आ गए, कैसे भी हुरूफ लगा दिया, आप इधर से भाग के जेल से पकड़ के कहीं से भी वाइट पासपोर्ट पे सॉरी, अगर आप चले आए इंडिया तो फिर आपका हुरूफ लग गया, फिर आप जा नहीं सकते हैं।
ये चीज़ें आप समझ गए। जहाँ नहीं सकते हरूफ लगने का 5 साल के लिए बैन होता है। तो ये आप हरूफ को एकदम बारीकी से पूरी वीडियो देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप अब इंडिया आ गए, हरूफ लग गया तो आप कितने दिन नहीं जा सकते। नॉर्मली हरूफ लगता है, एक ऐसा हरूफ लगता है जिसमें आदमी लाइफ टाइम बैन रहता है, लाइफ टाइम आप सऊदी अरबिया नहीं जा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हरूफ लगने के बाद से वो कुछ केस भी कर देता है, वो केस फाइल करता है। तो केस में कि वो डिपेंड करता है कि आपके और उसके क्या ताल्लुकात रहे हो, कैसे उसने क्या डाला है, वो अरबी के दिमाग पे है। वो आपको देखने भी नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर क्या लगा है, आप चले आए। फिर आप मान लीजिए कि भाई 5 साल हो गया, अब मैं जा सकता हूँ सऊदी अरब, 5 साल पूरा हो गया, अब आप सऊदी जाना चाह रहे हैं तो अभी आप जा सकते हैं 5 साल बाद। ये भी आपका भी डाउट है, मैं भी यही सोचूंगा यार आप जा सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं, 5 साल का हरूफ रहता है। फिर 5 साल बाद भी कई लोग जाते हैं और यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता है, और वहाँ एयरपोर्ट से जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे उनको रिमार्क दिखता है, जो जवाजात में जो चीज़ें उसने केस फाइल करा है, जो केस किया है, वो उसको मालूम चल जाएगा एयरपोर्ट पे, वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगी, आप तो लाइफ टाइम बैन है। तो देखिए, अगर आपको हरूफ लगा है तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको एक बार चेक करिए। जवाजात से चेक होता है, आपको आपका इकामा नंबर वगैरह देना पड़ता है। अगर किसी को चेक कराना हो तो मुझसे चेक कर, उसका कुछ चार्जेस लगता है, वो चार्जेस देते हैं तो केस फाइल निकल के आती है वो पूरी। वो केस फाइल जैसे एग्जिट प्रिंट निकल के आता है, वैसे ही केस फाइल निकल के आती है, उसमें पूरा लिखा रहता है कि आपका केस क्या है। तो उस केस से हम समझ सकते हैं कि आप 5 साल के लिए बैन है या लाइफ टाइम के लिए बैन है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो हरूफ के रिगार्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका हरूफ अगर लग गया है तो कैसे जाएंगे। और एक चीज़ तो आप माइंड में भर लीजिए कि अगर आप कफिल के पास भाग गए हैं तो ये श्योर है कि आपका हरूफ लग गया है। अगर आप कफिल के पास से भागे हैं, भाग के काम कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं इंडिया, तो आपका हरूफ लग गया है श्योर एंड शॉर्ट। क्योंकि अगर कफिल हरूफ नहीं लगाएगा तो अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं या कहीं भी पकड़े जाते हैं तो वो चीज़ें कफिल के ऊपर बैन चला जाए, कफिल के ऊपर उसकी जिम्मेदारी चली जाएगी। सिंपल से भाषा में समझिए, अगर आपकी बाइक यहाँ पे कहीं भी इंडिया में चोरी होती है तो आप FIR करते हैं ना कि मेरी बाइक चोरी हो गई है, ताकि उस बाइक से अगर कोई भी क्राइम हो तो आप नहीं पकड़े जाएं। अगर आप पकड़े जाएं तो आप बता दें भाई ये फला डेट में मैंने देखो FIR करा है, मेरी बाइक चोरी हो गई है। अब ये जिसने चोरी किया होगा, जो किया उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, मैं पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ, FIR कर चुका हूँ। ये चीज़ कफिल लोग करते हैं, उसी को हरूफ बोलते हैं कि आदमी अब भाग चुका है। आशा करता हूँ हरूफ की जो जानकारी है आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हरूफ ऑनलाइन खुद से उसका थोड़ा रिमार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं हल्का फुल्का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।